यहाँ पर मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ कि बहुत सारे लोग ना जो परेशान है अपनी जिंदगी में, सच में परेशानियां देख रहे हैं, वो परेशान हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, चाहे पारिवारिक हो, पैसे से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी एरिया में हो। वो ये सोचते हैं कि भगवान ने सारे दुख मुझे ही दिए हुए हैं, सब कुछ मुझे ही दिया हुआ है, मेरी ही किस्मत खराब है और ये पता नहीं कैसे मेरी किस्मत बदलेगी। तो जब आपके पास ऐसे लोग आते हैं तो आप उन्हें क्या समझाते हैं? क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं मुझे कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, पहला जो आपने उसका जवाब तो शायद दे दिया, बट बोलते सारे दुख मेरी ही किस्मत में लिखेंगी और मैं तो बस, मेरी जिंदगी ऐसी कट जाएगी। और वो ये बहुत बहुत रिपीट भी करते हैं, अपने शब्दों में भी बहुत लाते हैं ये बात। मतलब वो उनका जो जप है वो ये सारे नेगेटिव वर्ड्स ही है। देखिए, मैं एक लाइन बोलती हूँ कि जब आप अपने से बड़ों को ही देखते रहोगे तो आपसे बड़ा कोई दुखी इंसान आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, और जब आप अपने से छोटों को देखना शुरू कर लोगे तो आपसे ज्यादा कोई सुखी इंसान आपको नहीं मिलेगा। ये जो कंप्लेन है ना कि मुझसे ज्यादा दुख नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, इस दुनिया में हर आदमी परेशान है। हर आदमी की अपनी तकलीफ है, अपनी मजबूरियां हैं। आप एक मिनट के लिए भी अगर उनसे दिल से बैठ के पूछ लो ना कि भैया क्या दुख है, रो देगा। इतनी परेशानियां हैं जीवन में, सबके हैं, जीरो से लेके जो ऊपर तक बैठे हैं ना, हर व्यक्ति की कंप्लेन, परेशानियां उनके स्टेटस के हिसाब से। आपकी परेशानियां, एक झोपड़ी में रहने वाले की परेशानी खाने की है, तो एक टॉप पे रहने वाले की परेशानी है कि उसको टॉप पे कैसे बने रहना। परेशान है दोनों। मैं कथा में बोलती हूँ, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम को दास। भगवान के जो भक्त होते हैं, दास होते हैं, वो हमेशा सुखी रहते हैं, और वो सुखी इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको पता है तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, तो भगवान की कृपा भी बहुत है। अगर उस तरफ देख रहा हूँ, अपने से ऊपर वालों को देख रहा हूँ, उसके पास ये, उसके पास वो, तो नीचे भी तो देखो कितने हैं जिनके पास खाने को रोटी नहीं है। हम रोज घर में बैठ के चैन की रोटी खा पा रहे हैं। कितने देश ऐसे हैं जहाँ रोज झगड़ा, कब मिसाइल आ जाए, कब मर जाए, कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता, एक सांस का नहीं पता। हम चैन की सांस अपने राष्ट्र में खुल के जी रहे हैं, आजादी से जी रहे हैं। हाँ, परिस्थितियां कभी हमारी थोड़ी गड़बड़ हो सकती हैं, कभी धन का अभाव, कभी तन से परेशानियां, कभी रिश्तों से परेशानियां, पर उसका मतलब जीवन बुरा ये नहीं। जीवन तो बहुत अच्छा है, जीवन है, यही सबसे बड़ी कृपा है। इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी कि आपके पास जीवन है। एक सेकंड कितना कीमती है, उस व्यक्ति से पूछो जिसने अभी अभी रेस में अपना एक सेकंड के कारण हार गया है। एक सेकंड की कीमत उस व्यक्ति से पूछो जो अगर एक सेकंड पहले अगर हॉस्पिटल आ जाता तो उसकी जान बच जाती। तो वो इतनी कीमती चीज आपके पास, जब आप उसको देखना शुरू कर दोगे, क्या नहीं है की जगह क्या है, जब उस पर दृष्टि जाएगी ना, आप दुनिया के सबसे सुखी आदमी बन जाओगे। तो नजर उस पर डालिए। परेशानियां, दुख, तकलीफें जीवन में आनी ही है, उसको भक्ति भी नहीं रोक सकती। आप ये समझ रहे हो कि मैं भक्ति करने से मेरी तकलीफें रुक जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। भगवान, हम जिस आराध्य को भजते हैं, श्री कृष्ण को, वो तो इतना छलिया है, वो कहता है कि तू मेरे पास जितना ज्यादा करीब आएगा उतना कष्ट दूंगा तुझे, उतना तुझे ठोक ठोक के देखूंगा कि तू है लायक ही नहीं है, कहाँ टूट जाएगा, कहाँ बिखर जाएगा। टूटने की सारी सिचुएशन दूंगा पर टूटने नहीं दूंगा, संग तेरे खड़ा रहूंगा। जैसे कुम्हार होता है ना, वो मटके को बाहर से तो देखता है कच्चा है कि पक्का है, पर अंदर से हाथ दे के सहारा भी दे रहा होता है। भगवान वैसे ही है। परीक्षाएं तो इतनी लेंगे, जितने भी हिस्ट्री में भक्त हुए ना, इतना भगवान ने उनको दुख दिए, इतना तकलीफें दिए। आम इंसान हो तो कब का झोला लेके कहे कि तू अपने घर, मैं अपने घर, लेकिन वो हारे नहीं। मीरा का उदाहरण ले लीजिए आप, क्या तकलीफें हैं हमारे जीवन में, है तकलीफें। कोई हमें जहर दे के मारना चाह रहा है, चारों तरफ शेर छोड़ दिया गया मीरा को मारने के लिए, भूतों की हवेली में छोड़ दिया गया, और उद्देश्य क्या? बस तू ये गिरधर गिरधर करना छोड़ दे, ये कृष्ण बोलना छोड़ दे। मीरा कहती प्राण दे दूंगी, श्वास रुक जाए वो मंजूर है, पर कृष्ण कैसे दिल से निकालूं? वो तो हृदय में बैठा है, वो तो मन में गड़ा बैठा है। तो तकलीफें तो आनी है। और एक चीज और है,
तकलीफें बढ़ रही हैं, इट मीन्स कि जीवन भगवान और अच्छा बना रहे हैं, अपने और करीब ला रहे हैं। तो उनसे अब ये पॉजिटिव नेगेटिव देखने का अपना नजरिया है। जैसे हम कहते हैं ना, कोई कांटों के बीच में गुलाब को देखता है और कोई गुलाब के चारों तरफ कांटे देखता है। अपना अपना नजरिया है। कोई दुखों को बुरा बताता है। भागवत में एक प्रसंग है कुंती माता का, जो पांडवों की माँ है। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि युद्ध हो गया, युद्ध जीत गए, भगवान जा रहे हैं। भगवान ने कहा माता कुंती से, जाते जाते आज तक आपने मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज मांगिए। और भगवान ने ये तक कह दिया कि तुम ब्रह्मा का सीट भी मांगोगी, ब्रह्मा की गद्दी में, वो भी दे दूंगा। सबने सोचा कि माता तो अब इतना बड़ा ऑफर मिल गया तो कुछ अच्छा ही मांगेंगी। तो उन्होंने क्या मांगा? विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो अदर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। तो प्रभु मुझे विपत्ति दे दो, मुझे दुख दे दो, तकलीफें दे दो। भगवान ने कहा दुख तकलीफों का तुम क्या करोगी माता? तो कहती है कि दुख में आपकी याद बहुत अच्छी आती है, आपका स्मरण बहुत अच्छा होता है, आपके लिए आंसू आते हैं, आपकी याद आती है। बस उस याद के लिए मुझे दुख चाहिए। वो लग रहा है दुख है, पर आपकी याद करा रहा है, मतलब वो सुख है। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख को जो पल पल नाम जपाए। वो दुख दुख नहीं है, वो सुख ही है अगर आपको भगवान की याद दिला रहा है। और ये ह्यूमन नेचर है, जितना दुखी होंगे ना उतना भगवान याद आएगा। क्या करूं हे प्रभु। मैं कहती हूँ कि जब घमंड में आदमी होता है तो वो भगवान से कहता है प्लीज डोंट टेल मी व्हाट टू डू। और जब टूट जाएगा, जब दुखी हो जाएगा, तो वही भगवान से जाके कहेगा प्लीज गॉड टेल मी व्हाट टू डू। बात वही है, वर्ड वही है, पर अब उसकी परिस्थितियां ऐसी हो गई, अब भगवान से कह रहा मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो ये दुख तकलीफें समझ जाओगे जिस दिन, तो उस दिन पता लगेगा कि हमारे हित के लिए, कुछ अच्छा बनाने के लिए भगवान कुछ तोड़ रहे हैं ताकि कुछ अच्छा निर्माण हो सके।